आप उन लोगों में से है जिसने एक मेजर साइकिल को ब्रेक किया है। एक ऐसी मेजर साइकिल जिसमें आपको फिट होने के लिए बहुत लोगों ने फोर्स किया। बहुत लोग चाहते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर लें, बहुत से लोग चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, बट आप उन रेयर सोल्स में से हैं जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर है। और ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपने दूसरों के साथ गलत किया है। क्योंकि आप स्पेशल हैं, क्योंकि आप रेयर सोल हैं, इसलिए आप डिफरेंट हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका चार्म लोगों की आंखों में चुभता है, क्योंकि आप वो देख पाते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो लोगों के अंदर नहीं है। डेफिनेटली आप वो हैं जिसको आपको जानने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ लोगों से डिफरेंट है और क्यों आप स्पेशल हैं, और आपकी लाइफ में लोगों की आंखों में आप क्यों इतना खटकते हैं, और आपके लिए ईश्वर ने वो चूज किया है जिसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकती। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं लाती हूँ आपके बारे में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो ये वीडियो उस स्थान तक जरूर पहुँचेगी जिसने अपनी लाइफ में मेजर मेजर सेटबैक्स देखे हैं, मेजर मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हुए होंगे। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही होगी आपकी लाइफ, चाहे वो आपके चाइल्डहुड हो, चाहे वो आपकी फैमिली में आपका रोल हो। आपको हमेशा ऐसे ट्रीट किया गया होगा जहाँ पर आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जिसमें लोगों ने आपकी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की, आपको बदलने की कोशिश की, आपके अंदर वो चीज़ें डालने की कोशिश की जहां आपको छुपाया जा सके, आपके टैलेंट को दबाया जा सके, आपको वो बनाया जा सके जो कि वो लोग चाहते हैं। बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो लाइट कहीं छुप सी गई थी, क्योंकि आपको ये खुद समझ में नहीं आ रहा था तब तक कि आप कौन हैं। लोग चाहते हैं कि आप आज भी उनके हिसाब से चलें, उनके अकॉर्डिंग रूल करें अपनी लाइफ को, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लें। बट आपका जो लाइफ पर्पस है, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये वो इवेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल पीपल सर्वाइव नहीं कर सकते। जहाँ आपका जो बचपन है शायद बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे हो, आपने अकेले में अपनी लाइफ को स्पेंड किया हो, और अकेले रह के आपने लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, उन लोगों की पर्सनैलिटी को। जहाँ आप इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आपको लाइट के वे में एक डार्कनेस लोगों की दिखती है। आप उन लोगों में से हैं जहां आप जो देख पाते हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता। आप जो फील करते हैं नॉर्मल लोगों को वो नहीं फील होता। आपके साथ लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में, आपके कॉलेज लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ रखी, वो आपको समझ नहीं पाए। बट आज आप उस स्टेज में हैं कि आप अपनी आज ट्रू सेल्फ में हैं, आज आप अपनी हायर सेल्फ में हैं, और इस हायर सेल्फ को दबाने का, इसको नीचे करने का, आपको लाइट को डिम करने का बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। बट ये जो लाइट है, ये जो आपका चार्म है, ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये एक वॉरियर टाइप है जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। नॉर्मल लोग अपनी उस टॉक्सिसिटी में, अपनी गंदगी में ही बहुत खुश हैं, उन्हें मज़ा आता है उन चीज़ों के साथ जहाँ वो लोगों को नीचे गिराते हैं, कंपटीशन करते हैं, जलस करते हैं। बट आप वो इंसान हैं, ना तो आपको किसी से जलस होगा, ना आपको किसी से कंपटीशन है, और ना ही आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जहाँ लोग अपने आप के डार्क साइड में ही खो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की आपको भी उसी पाथ से जोड़ने पे। कई बार शायद आप भटके होंगे, बट वहीं उस स्टेज में ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया, ईश्वर ने आपको हमेशा बचाया। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप कौन हैं। जब आप हमेशा फियरलेस होके उस जगह पर भी स्टैंड लेते हैं, गलत के लिए बोलते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, और लोगों को भी बताते हैं, जागृत करते हैं, या उनको भी बताते हैं कि ये सही नहीं है, और ये आपको कोई समझा नहीं रहा है, ये कोई आपको बताता नहीं है, ये आपकी इनर कॉलिंग है, जहां आपको ये पता लगता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो डेफिनेटली आप ही हैं, आप वो रेयर सोल हैं जो बहुत स्पेशल है। और ये ऐसे ही नहीं है। नॉर्मली जब लोग एक रेस में भागते हैं, एक ऐसी रेस जिसमें कि वो चाहते हैं आपको उस रेस का हिस्सा बनाया जाता है, बट आप उस रेस के हिस्से से कट के अपने आप को समझते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि आप कौन हैं।
आपको कहाँ जाना है, आप क्यों आए हैं इस अर्थ में। जब ये क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं ना, तो ये वही क्वेश्चन है जहाँ ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद को पहचानें। क्योंकि लोग नहीं देख सकते कि आप अपने आप को अब जाने कि आप कौन हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है, क्यों आपके अंदर इतनी करुणा है, क्यों इतनी एम्पैथी है, और आपको ही क्यों फील होता है लोगों का पेन, आपको ही क्यों फील होता है कि लोग अपने आप में अपने आप को समेट के उस दर्द से गुजर रहे हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा अकेले हैं। ईश्वर ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है, वो समझ दी है जिसमें कि आप ही लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप ही लोगों को बचा सकते हैं। और ये चीज़ नॉर्मल नहीं है कि आपकी लाइफ ही वो ग्रंथ है, वो सोल है आपके साथ, जिसमें ईश्वर भी आपको हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करी, ऐसे फैमिली मेंबर्स जो कि आपका फ़ायदा उठाने चाहते थे, वहाँ पर भी आपको ये स्ट्रेंथ दी गई होगी, आपको ये बताया गया होगा कि आपको इस जगह बोलना ही पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी जो जर्नी है उसमें आप सिर्फ अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। और आपको ये बार बार रियलाइज कराया जाता है क्योंकि आप इनफ हैं। आपको उस भीड़ की, उन लोगों की ज़रूरत है ही नहीं जो एक ऐसी जगह है जहां वो अपने आप में खुद के ईगो को बूस्ट करने के लिए दूसरों को दबाते हैं, दूसरों को गिराते हैं। और आप उन रेयर सोल्स में से हैं जो हर किसी को अपलिफ्ट करते हैं, हर किसी को आगे बढ़ाता है, हर किसी को अपने साथ लेकर चलता है। आपकी लाइफ आप खुद उठाकर देखिए कि कितनी ज़्यादा चीज़ों से आपने खुद एक वॉरियर की तरह अपने आप को डिफेंड किया, लोगों को भी बचाया होगा, अवेयर किया होगा, और आप आज इस स्टेज में हैं कि आप अकेले ज़्यादा खुश रहे होंगे। आप अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्टेड, ज़्यादा गाइडेड और ज़्यादा उन चीज़ों से क्लोज पाते हैं जो आपका लाइफ पर्पस है। आपकी जिन चीज़ों में रुचि रही होगी, जो आपकी हॉबीज़ रही होगी, वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही होगी, जो ना आपके फैमिली मेंबर्स ने कभी किया होगा, ना आपके आसपास के लोग करने की सोचते हैं, बट आप करते हैं वो काम। आप उनमें से हैं जो उन चीज़ों को चूज़ करता है जिसको कोई चूज़ नहीं करता। आप उन लोगों में से हैं जहाँ सबको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ऐसा ही होता है, एक सोसाइटी का पैटर्न, आप उसको ब्रेक करते हैं। आपको चूज़ किया है ईश्वर ने उन चीज़ों के लिए जहां आप आवाज़ बन सके लोगों की, जहां आप लोगों को आगे लेके जा सके, जहां आप लोगों के लिए खड़े हो सके, उनकी आंखों से वो इल्यूजन, वो पर्दा हटा सके जिसमें कि वो भ्रम में जी रहे हैं। एक ऐसे भ्रम में जहां उनको खुद नहीं पता है कि ये लाइफ उनकी पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, ये लाइफ उनकी पूरी तरीके से खो चुकी है अपनी लस्ट में, एडिक्शन में, कंपटीशन में, जलसी में, एक दूसरे को नीचे गिराने में। और ये चीज़ बहुत डिवाइनली है कि आपको ही ईश्वर ने चुना है उन चीज़ों के लिए जिसको आप भी शायद कभी ना कभी महसूस करते ही होंगे कि ये चीज़ मुझे ही क्यों दिखती है। जो चीज़ें लोगों के लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है। जो चीज़ें लोगों को सही लगती हैं वो आपको सही नहीं लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी है, ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर की वो लाइट अब बाहर आना चाहती है जिसको लोगों ने दबाना चाहा, जिसको लोगों ने बुझाना चाहा, जिसको लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहा। आप उन रेयर सोल्स में से हैं जिसको ईश्वर ने चुना है किसी बड़े मकसद के लिए। बट जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपनी लाइफ की जर्नी को एग्जामिन नहीं करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे नहीं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसके पीछे के लेसन क्या है, और जब आप अपने लेसन सीख लेते हैं, जब आप उन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं जो कि 3D माया ने इस वर्ल्ड में, हमें इस अर्थ में आके लोगों ने हमें जकड़ना चाहा, हमको बांधना चाहा, उस चीज़ों से जब आप बाहर निकलते हैं तोड़ के, वो ही आपका ट्रू सेल्फ है। जब आपके किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस आप पर नहीं होता, जब आप लोगों को देखकर ये समझ पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या इसका पर्पस है, और आखिर क्या ही ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए करें। क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं रही है, और मैं ये समझती हूँ कि ये वो ही लाइफ है जिसको अगर किसी इंसान को दे दिया जाए जीने को, कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो आपके साथ खड़े होने के स्टैंड पे नहीं होंगे। और डेफिनेटली हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी की टफेस्ट होती है, बट आप उस टफेस्ट इंसान में हैं जिसका ना तो चाइल्डहुड नॉर्मल रहा है, ना तो लव रिलेशनशिप, ना तो फैमिली, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आसानी से आप तक पहुंचाई गई हो। आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा हर चीज़ के लिए, अपनी फैमिली में सर्वाइव करने के लिए, अपने लव रिलेशनशिप में आपने अपना 100 से 200% दिया होगा, और आपको ही इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जाता है। एक्चुअल में आपने वो डार्क से डार्क साइड देखी है इस अर्थ की, जिसमें आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बन चुके हैं।
नॉर्मल कोई भी चीज़ आपको ना हिला सकती है ना गिरा सकती है, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग बने हैं। आपकी सोल रेयर है, आप उन सोल्स में से हैं जो एक वॉरियर है। और ये आपके बारे में है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक बिगर पर्पस है। आपको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की। आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चुना गया है उन चीज़ों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका एक बिगर पर्पस है। और ये चीज़ ईश्वर ने आपको इसलिए ही आपको एक मैसेज के ज़रिए, आपको एक चैनलिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाया है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और आप अपने आप में कभी ये मत समझना कि आप अकेले, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपको उस जगह से, उन लोगों से अलग किया जाएगा जो आपके सोल पर्पस में, आपके लाइफ के पर्पस में आपका साथ नहीं दे सकते, आगे जो आगे नहीं चल सकते। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी लाइट नहीं है जो आपकी लाइट को, आपकी दिव्यता को समझ सके। बट क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है, तो आपको ज़रूर से अकेलापन फील होगा। आपको ज़रूर से ये फील होगा कि ये जर्नी इतनी इंटेंस क्यों है, क्यों इतना अकेलापन है। बट ये चीज़ें इसलिए है क्योंकि आपका जो पर्पस है, आपकी जो लाइफ है, वो डिज़ाइंड है कि जब आपको किसी वॉरियर में या युद्ध में भेजा जाता है, तब आपको मेंटली स्ट्रांग किया जाता है। मेंटली उन चीज़ों से गो थ्रू कराया जाता है जो कि एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जिसमें नॉर्मली बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां बहुत से लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ को हेल बना देते हैं। बट आपको उन लोगों के बीच से हटाकर उस स्टेज से जुड़ा होगा जहां आप ये समझ चुके हैं कि आप आखिर हैं कौन, आपको क्यों इस अर्थ में भेजा है। इस अर्थ में भेजने का पर्पस आपका ह्यूमैनिटी है, दूसरों के लिए प्यार है, दूसरों को जागृत करना है, दूसरों को उनके हायर सेल्फ से जोड़ना है। अगर आप अपने आप को ये समझ पाते हैं कि आप इस अर्थ में क्यों आए हैं, तो आपका इस अर्थ में आने का पर्पस कंप्लीट होता है। और ये तभी होगा जब आप ये समझ जाएं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आसान तो नहीं थी, बट आप इतने कैपेबल थे, आप इतने सक्षम थे कि ईश्वर ने आपको चूज़ किया था उन सारी चीज़ों के गो थ्रू कराने पे, ताकि आप लोगों के पेन को समझ सकें, लोगों के दर्द को समझ सकें, लोगों को फील कर सकें कि उनकी लाइफ में कितने सेटबैक्स हैं जो आप फील करते हैं। उस पेन में आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। बट आप लोगों को तभी समझा पाएंगे जब आपको हर एरिया के पेन को, हर जगह के दर्द को आप महसूस कर पाए। आपने महसूस किया उस दर्द को, बट आप ऊपर उठ गए। बट अब आपका रोल है कि आप लोगों को कैसे ऊपर उठाएंगे, कैसे उनको उनके पाथ से जोड़ेंगे, कैसे आप उनको अपने आप से जोड़ेंगे कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप में हमेशा ये महसूस कर पाते हैं कि लाइफ इतनी टफ तो है, बट लोग उन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि आपको ही चूज़ किया गया है उन सारी चीज़ों से जो हर किसी की लाइफ में आसान नहीं है। बट आपने, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लाइट ने उन सारी डार्कनेस को रिमूव कर दिया है। उन सारी डार्क फेसेस के साथ आप बाहर निकले हैं, एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एक रेयर सोल है आप। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ये जानना जिसको ये कंफर्मेशन चाहिए कि ऐसा क्यों लाइफ में इतना पेन की, क्योंकि आपको गो थ्रू कराया जाता है ताकि आप लोगों के पेन को समझ सकें, ताकि आप उनको ऊपर उठा सकें, ताकि आप उनको भ्रम से, इल्यूजन से बाहर निकाल सकें। तो ये वीडियो डेडिकेटेड थी आपके लिए कि आप एक रेयर सोल हैं, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चूज़ किया है ईश्वर ने वो वॉरियर बनाने के लिए, वो योद्धा बनाने के लिए, जिसमें आपका कोई बिगर पर्पस है। थैंक यू सो मच। अगर आपने रिलेट किया हो, आपने कनेक्शन फील किया हो, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, उस डिवाइन चैनलिंग के बारे में जो आप तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।